अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल से मैट्रिक के इम्तिहान स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक तो मैंने आप सबको गुड लक बोलना था, आप सबको ये बताना था कि मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के ताक़ुब में होंगी और आप पेपर के अंदर बैठे होंगे तो तब भी आप मेरी दुआओं के हिसार में होंगे। पूरा साल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कुछ बच्चों की लाइफ के अंदर कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, लेकिन आपने जितनी भी मेहनत की है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उसका बेहतरीन नेवल बदल जो है वो अदा करे। अब मैं इस वीडियो के अंदर जो आपसे बातें करना चाहता हूँ उसको हम लोग 3 सेगमेंट्स के अंदर जो है वो ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले वो चीज़ें जो आपने पेपर में जाने से पहले करनी है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन आप उनको बाज़ दफ़ा इग्नोर कर देते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेपर के दौरान क्या करना है, और तीसरे नंबर पर फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेपर के बाद क्या करना है। तो पेपर से पहले करने वाली जो चीज़ें हैं वो जिस तरीके से एक फ़ौजी जंग पे जाने से पहले अपने तमाम जो हथियार होते हैं उनको टेस्ट एंड ट्रायल के थ्रू चेक करता है कि मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं और मेरी जो बंदूक है वो काम करती है या नहीं करती। इसी तरीके से आपने ये करना है कि जो भी आप पेन यूज़ करते हैं, चाहे आप बॉल पॉइंट यूज़ करते हैं, जेल पेन यूज़ करते हैं, यहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि बॉल पॉइंट यूज़ करना फेडरल बोर्ड के अंदर ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, क्योंकि बॉल पॉइंट की जो इंक होती है वो फैलती नहीं है। अगर आप पेन के साथ लिखते हैं या आप इवन जेल पेन यूज़ करते हैं या इंक पेन यूज़ करते हैं तो उसकी स्याही जो है वो फैलने का खदशा होता है, जिसकी वजह से उसको रिकमेंड नहीं किया जाता, बॉल पॉइंट ही रिकमेंड की जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपने बॉल पॉइंट यूज़ करनी है। इसके अलावा मार्कर है, तो अगर आपको टक वाला मार्कर इस्तेमाल करना आता है तो आप उसको इस्तेमाल करें। अगर आपको टक वाला मार्कर इस्तेमाल नहीं करना आता तो आप टक वाला मार्कर इस्तेमाल ना करें, आप जो नॉर्मल मार्कर होता है वही आप इस्तेमाल करें। अब आपने करना ये है कि आप जौन सी मर्जी बॉल पॉइंट यूज़ करते हैं, आपने एक ही कंपनी की कम अज़ कम 4 बॉल पॉइंट्स जो हैं वो आपकी जो आपका वो खाली ज्योमेट्री बॉक्स होता है जिसके अंदर आप अपनी सारी चीज़ें लेकर जाते हैं, तो आपने सेम कंपनी की 4 बॉल पॉइंट्स जो हैं वो लेनी है, ठीक है। और आपने कभी भी ये वाली गलती नहीं करनी कि जी कल आपका पेपर है तो कल सुबह सुबह उठ के आप स्टेशनरी शॉप से जाके जो है ना वो नई पेंसिल खरीद रहे हैं और उसको बोलें कि भाईजान कोई सी भी बॉल पॉइंट दे दें। नहीं, आपने देखना है कि आपके हाथ के ऊपर कौन सी बॉल पॉइंट है, आपने उसकी उसी कंपनी की 4 बॉल पॉइंट्स लेनी है, और आपने हर बॉल पॉइंट से कम अज़ कम जो है वो 50 वर्ड्स लिखने हैं, ताकि वो पेन जो है उसकी निब रवां हो जाए और आपके हाथ के ऊपर भी वो पेन जो है वो बैठ जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जी पेपर के दौरान एक ही बॉल पॉइंट लेके बच्चे गए हुए हैं, वो ख़राब हो जाती है, कोई 100 मसले आ जाते हैं, फिर आप इधर उधर से मांग रहे होते हैं। तो एक तो ये होता है कि अगर आप आधा पेपर एक पेन से करते हैं, आधा पेपर दूसरे पेन से करते हैं, तो खामखा का एक शक आ जाता है कि कहीं खुद ही पेपर किया हुआ या किसी और से तो नहीं करवाया हुआ। और फिर ये होता है कि आप बॉल पॉइंट के साथ जब आप लिखते हैं तो आपकी लिखाई और तरह की होती है, जब आप पॉइंटर से लिखते हैं तो आपकी लिखाई और तरीके से होती है। तो आपने इस चीज़ का भी जो है वो ख्याल रखना है। इसके अलावा आपके पास फुट्टा लाजमी होना चाहिए, ठीक है। फुट आपने लेके जाना है। बाज़ दफ़ा इवन इंग्लिश के पेपर के अंदर भी आपको कोई ग्राफ ड्रा करना पड़ सकता है या कोई आपको वहाँ पे ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। रोल नंबर स्लिप जो है उसकी आपने कम अज़ कम 4-5 फ़ोटो कापीज़ करवानी है, और आपने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रोल नंबर स्लिप जो है वो रख देनी है। एक आप जो है वो फ्रिज के ऊपर रख दें, आपका जहाँ पे आप चाबियाँ रखते हैं वहाँ पे आप रख दें, यानी कि जहाँ पे आपको वो रोल नंबर स्लिप जो है वो नज़र आ रही हो, ताकि अगर आपकी रोल नंबर स्लिप खुदा न खास्ता कहीं गुम भी होती है या बाज़ दफ़ा पानी की उसके साथ गीली हो जाती है तो आपके पास रोल नंबर स्लिप का भी क्या होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। सुबह आपने यानी कि सुबह उठ के आपने चीज़ें नहीं ढूंढनी कि मेरी बॉल पॉइंट्स किधर हैं, मेरा मार्कर किधर है, मेरी रोल नंबर स्लिप किधर है। आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो रात को ही आपने एक यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर डाल के आपने रख देनी है, ताकि सुबह आप उठें तो आपको ये टेंशन ना हो कि आप वहाँ पे उस वक्त चाबी किधर है, चाबी किधर है, आप इस तरीके से चीज़ें ना ढूंढ रहे हो। एक तो आपने ये करना है। दूसरा आपने ये करना है कि पेपर से पहले, यानी लेट्स सपोज सुबह 8 बजे आपका पेपर है, तो उससे पहले कम अज़ कम जो है वो 6 से 7 घंटे पहले आपने पढ़ना बंद कर देना है, ठीक है। और वो वाला जो टाइम है वो सारा का सारा आपने रेस्ट करनी है। उस दौरान आप कोई वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, आप दरूद पाक पढ़ सकते हैं, या आप अपने यानी कि बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में आपने चले जाना है। वो जो आप आखिरी मिनट तक जो है ना वो किताब हाथ में पकड़ी हुई है और जनाब 9 बजे पेपर शुरू होना है तो 8:30 बजे तक रट्टे लगाई जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपके ब्रेन को बुरी तरीके से क्या करता है, सफोकेट करता है। तो आपने अपने ब्रेन को सफोकेट नहीं होने देना। आपने पेपर से 6 घंटे पहले, 7 घंटे पहले पढ़ना बंद कर देना है, और आपने प्रॉपर तरीके से रेस्ट करनी है। आंखें बंद करके बेशक लेटे रहें और आप अपने जहन के अंदर ही वो सारी चीज़ें जो है उनको आप रिवाइज़ करते रहें। अब जब ये सारी वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने पेपर से पहले करनी है। अब जब आप पेपर के अंदर जाके सेंटर के अंदर बैठते हैं तो सेंटर के अंदर भी बाज़ दफ़ा छोटे छोटे इश्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी मोटिवेशन या जो साइकोलॉजिकली पेपर के साथ आपका रिलेशन होता है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। उसमें से पहले नंबर पर चीज़ ये होती है कि बाज़ दफ़ा जी आपको फेवरेट सीट नहीं मिलती, ठीक है। आपकी कुर्सी जो है वो चूं चूं कर रही होती है,
या आप उसके ऊपर कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होते, या आपका जहाँ पे आपकी जगह सीट आती है उसके ऊपर एसी लगा हुआ होता है, आपको एसी पसंद नहीं होता, एसी की हवा से आपको एलर्जी होती है, या आप एक ऐसी जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पे आपको हवा नहीं लग रही होती, या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको सेंटर के अंदर फेस करनी पड़ती हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं ना, वो बड़े मतलब नाजुक से बच्चे होते हैं, वो छोटी सी चीज़ होती है उसके ऊपर अपना वो बिल्कुल सारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठते हैं, उनका मूड ख़राब हो जाता है। तो आपने इन छोटी छोटी बातों के ऊपर अपना मूड ख़राब नहीं करना। आपने अपने आप को यूँ समझना है कि यार मैं जंग लड़ने के लिए आया हूँ। फौजी जब जंग लड़ने के लिए जाता है तो वो ये नहीं कहता नहीं यार मैं इस जगह पे तो मैं इस जगह से मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मुझे तो फलां जगह पर खड़े होना है, मुझे तो पीले रंग का जो है ना वो महाज चाहिए, या मुझे नीले रंग का महाज चाहिए, या मुझे पिंक कलर का महाज चाहिए। ऐसा नहीं होता। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आपको फेस करना पड़ता है वो होते हैं बदतमीज़ एग्जामिनर्स। बाज़ दफ़ा एग्जामिनर जो हैं वो इतने खबीस होते हैं कि उनको कोई तमीज़ नहीं होती, आपके सर के ऊपर आके खड़े होकर शाउट करना शुरू कर देंगे, अपनी बातें करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर जोक्स थ्रो कर रहे होंगे। फिर कोई इधर से जनाब बोर्ड का मामा बन के, कोई ताया बन के, कोई चाचा बन के विजिट पे आ रहा होगा, कोई ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी आपने पैनिक नहीं होना, या इन चीज़ों को आपने आपके पेपर को अफेक्ट नहीं करने देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर पहले से आपके जहन के अंदर होंगी कि हाँ यार ये चीज़ें हो सकती हैं, तो जब वो होंगी तो आपको पता होगा कि हाँ यार सर नईम ने हमें बताया था कि इस तरह की सिचुएशन में आपने नॉर्मल रहना है। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि आपने पेपर के अंदर अगर आपको लग रहा है कि जिस तरह एक नॉर्मल सी चीज़ होती है कि बंदा पेपर करते करते इधर उधर देखता है तो आप देखते हैं फलानी चीटिंग चल रही है, फलानी जगह पर ये हो रहा है, फलाना मेरा जो साथ वाला संगी है वो लिखी जा रहा है। तो आपने इन चीज़ों को भी आपके यानी कि पेपर के ऊपर जो फोकस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देना। पेपर जैसे ही आपके हाथ में आए आपने सबसे पहले पेपर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ के आपने पेपर को खोलना है। ये दोनों जो वजीफ़े हैं ये पढ़े बगैर आपने पेपर को ओपन नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ना है, और उसके बाद आपने पेपर को क्या करना है, ओपन करना है। अब पेपर आपको आता है नहीं आता, आपको 50% पेपर आता है, 70% पेपर आता है, या जो पैराग्राफ आपने चैप्टर छोड़ा था उस चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको देखकर आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ नहीं करना। अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा रखते हुए आपने अपना पेपर जो है उसको आपने अटैम्प्ट करना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एग्जाम इज़ कि आपने पेपर को अटैम्प्ट करने के बाद आपके पास 5 मिनट बच जाएँ, 3 मिनट बच जाएँ, आपने उसको जितना रिवाइज़ कर सकते हैं, जितना आप उसको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, आपने अपने पेपर को एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि पढ़ने में भी आपको बाज़ दफ़ा छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनको आप फिक्स कर सकते हैं। और जब आप पेपर दे के वापस आ जाएंगे तो आपका पेपर अच्छा हुआ या बुरा हुआ आपने उसको भूल जाना है। यू हैव टू सिंपली फॉरगेट अबाउट दैट, और आपने अगला जो पेपर होगा उसकी तैयारी जो है उसके बारे में आपने सोचना शुरू कर देना है। आपने उसके सोग में नहीं बैठ जाना, ना ही अगर आपका पेपर वो बहुत अच्छा हुआ हो तो आपने ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने अगले पेपर जो हैं उनकी तैयारी को भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट।